नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों की आबादी को देखें और उनके हालात देखें तो भारत की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास है। इनमें 20 करोड़ से अधिक मुस्लिम आबादी है, यानी अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम। पाकिस्तान की आबादी जो पिछले आंकड़ों में बताती है वह करीब 18 करोड़ है और वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में करीब 8 लाख अनुमानित है। बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक है। वैसे तो भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के अलावा बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, पारसी भी है, ईसाई भी है। भारत को वैसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था माना जाता है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है और पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र के रूप में देखा जाता है दुनिया में। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं की आबादी करीब 44 लाख आकलित थी। मतलब यह अनुमान लगाया गया कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए या पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनकी संख्या अनुमानित करीब 44 लाख है। और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बांग्लादेश में जो देखा गया वहां भी हिंदुओं की तादाद बेहद कम है। पिछले दिनों भारत यात्रा पर आ रहे पाकिस्तान के 190 हिंदुओं को रोक लिया गया, यानी पाकिस्तान ने हिंदुओं को भारत आने से रोका। यह संख्या 190 थी। इनमें पुरुष थे, महिलाएं थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। यह हिंदू परिवार भारत की यात्रा पर आना चाहते थे और उनकी यह यात्रा धार्मिक यात्रा थी। धार्मिक यात्रा पर भारत यह आना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान पाक सेना ने वाघा बॉर्डर पर इनको भारत आने से रोक दिया। अखबार में यह खबर सामने दिखी, लेकिन यह अखबारों की मुख्य सुर्खियां नहीं बन सकी, क्योंकि यहां की जो अपनी व्यवस्था है, जो नीति रीति है, जो मीडिया का तंत्र है, उसमें यह खबर हिंदुओं को भारत आने से रोकने की खबर हाशिए पर चली गई, दब गई या साइडलाइन हो गई। आपको यह मीडिया में खबरें दिखी भी नहीं होंगी, हालांकि कुछ अखबारों ने इसे स्थान दिया और बहुत छोटा स्थान दिया। वाघा बॉर्डर पर पाक सेना के अफसरों ने उनसे, यानी जो हिंदू भारत की धार्मिक यात्रा पर आना चाहते थे, भारत की धार्मिक तीर्थ यात्रा पर आना चाहते थे, पाक सेना ने उनको यह कहकर लौटा दिया कि उनका जो भारत आना चाहते थे हिंदू, उनसे उनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जबकि उनके पास, हिंदुओं के पास भारत आने के लिए वैध वीजा था, इसके बावजूद उनको लौटा दिया गया। पाक सेना के अफसरों का यह तर्क था कि हिंदू
अक्सर भारत जाते हैं और वहां रुक जाते हैं, नहीं लौटते। यह एक तर्क हो सकता है पाक सेना का, लेकिन क्या वैध वीजा होने के बाद उनको रोका जाना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल उठता है। पाक के पूरे सिस्टम पर, पाक के तंत्र पर, यानी पाकिस्तान के तंत्र पर यह एक बड़ा सवाल उठता है। भारत से दुनिया भर में कहीं कोई यात्रा करना चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पर्याप्त वीजा होने पर उसे यात्रा का पूरा अवसर दिया जाता है और वह यात्रा अपनी पूरी करता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 8 लाख है और वह भी उनमें से भी अधिकतर बेहद गरीब हैं, जिनको रोजी रोटी नसीब नहीं है। उनको उत्पीड़न का, कट्टरवाद का, चरमपंथ का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान में। और पाक हमेशा यह कहकर बचाव कर लेता है, नजरअंदाज कर देता है कि जांच की जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा कारण रहा कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम्स की आबादी दिनों पर दिन बढ़ती गई और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उनकी आबादी लगातार घटती जा रही है। हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बालिकाओं के साथ, हिंदू युवतियों के साथ पाकिस्तान में दुष्कर्म होता है, बदतमीजी होती है, छेड़छाड़ होती है, उनका उत्पीड़न होता है, उनका मानसिक शारीरिक उत्पीड़न होता है। लेकिन चाहे वह बात संयुक्त राष्ट्र की हो या सेकुलरिज्म की हो या मानवतावादी संघों की हो या उदारवादी संघों की हो, कोई भी इस विषय पर खुलकर नहीं बोलता। खास तौर से जब किसी भी मुस्लिम के साथ भारत में कहीं कोई अप्रिय घटना होती है, अप्रिय घटना की निंदा होनी चाहिए, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन अगर कहीं भारत में किसी मुस्लिम के साथ कोई अप्रिय घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए, उस वक्त भारत का सेकुलरिज्म अचानक जाग पड़ता है। जो वामपंथी है वह अचानक जाग उठते हैं और वह पुरजोर विरोध करते हैं और उनको करना भी चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अनाचार होता है, अत्याचार होता है, दुष्कर्म होता है महिलाओं के साथ, उस समय यह सेकुलरिज्म, यह वामपंथ खामोश हो जाता है। यह दोहरी नीति दिखती है वामपंथ के बीच में और पूरे एक वर्ग विशेष में कि वह हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होता है तो वो खामोश होते हैं। 190 लोगों को बाघा बॉर्डर से वापस लौटाया गया वैध वीजा होने के बाद भी इस पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, चाहे वह राजनीतिक दलों से हो या सामाजिक क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके पहले यह घटना बाघा बॉर्डर से हिंदुओं को लौटाने की घटना करीब कुछ दिन पहले की है, अभी हाल की है। इसके पहले बांग्लादेश में 14 मंदिरों को तोड़ दिया गया, हिंदुओं के इन मंदिरों को तोड़ा गया, जो हिंदुओं के, सनातन धर्मियों के मंदिर थे उनको क्षतिग्रस्त किया गया, उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, मूर्तियों को तालाब में फेंका गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। लेकिन दुनिया का सेकुलरिज्म खामोश रहा। इस पर कहीं कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान इस तरह का नहीं आया जिस पर ऐसा लगे कि वामपंथ ने या सेकुलरिज्म ने कहीं इन घटनाओं की निंदा की। इसके पहले बांग्लादेश में ही
ढाका में इस्कॉन मंदिर, राधा कांत मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी, हिंसा हुई थी। इस पर भी यह राधा कांत मंदिर की घटना करीब 1 वर्ष पहले की है और 14 मंदिरों को तोड़े जाने की घटना अभी एक पखवाड़े के अंदर की है। इस पर कहीं कोई टिप्पणी इस तरह की नहीं आई जिससे ऐसा लगे कि हिंदुओं के साथ अगर अनाचार, अत्याचार हो रहा है तो उस पर जो मानवतावादी संघ है, उदारवादी संघ है, वह खुलकर कहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं लगा। अभी हाल में एक और खबर सामने आई, आप इन सभी खबरों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो अखबारों में कहीं कोई खबर छोटी है, कहीं कोई सुर्खियां बनी। पाकिस्तान ने ब्रिटेन में लोगों को कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर उकसाना शुरू कर दिया। कश्मीर को लेकर ब्रिटेन में चरमपंथ की हवा चल रही है, दिख रही है और आक्रोश मुस्लिम व्यक्त कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और वह यह व्यक्त कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर को लेकर वह ब्रिटेन में मुस्लिम अन्य समुदायों को भड़का रहे हैं भारत के खिलाफ। ऐसी खबरें सामने आई, आप इन खबरों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात करें आतंकवाद की, तो आतंकवाद के बारे में, आतंकवाद को पाकिस्तान ने खुद पुष्पित किया, पल्लवित किया, उसे पाला पोसा। पाकिस्तान की सरकार ने संसद में खुद इस बात को स्वीकार किया और यह स्वीकार तब किया जब मस्जिदों में, पाकिस्तान की मस्जिदों में आत्मघाती हमले हुए। सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि आतंकवाद को उसने खुद पाला पोसा और अब वह उसी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यानी घर को आग लगी घर के चिराग से, यह कहावत अब पाकिस्तान पर सटीक बैठ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं कि सरकार ने खुद स्वीकार किया और उसने माना कि आतंकवाद के खिलाफ अब एकजुट होना होगा, लेकिन उसने अपने देश के अंदर की यह बात की है, दुनिया की बात नहीं की है कि दुनिया में आतंकवाद अगर कहीं पनपता है तो उसके खिलाफ वह सामने खड़ा है। तो पाकिस्तान की यह दोहरी नीति दिखती है, दोहरी रीति दिखती है कि एक तरफ वह हिंदुओं को भारत आने से रोकने की हर संभव कोशिश करता है, जबकि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वह लगातार प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने अभी कहा कि जो विस्थापित हैं, जो पलायन कर गए हैं, जो बदहाल हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। मानवता की दृष्टि से सभी को बराबरी का हक है और सभी को बराबरी के साथ जीना चाहिए। गुटेरेस का यह कहना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। बात चाहे भारत की हो, बात चाहे पाकिस्तान की हो, बात चाहे बांग्लादेश की हो, अगर किसी के साथ भी अनाचार होता है, अत्याचार होता है, चाहे वह भारत में किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम के साथ हो या पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के साथ हो या बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के साथ हो, कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, इंसान के साथ कुछ भी अनाचार होता है तो संयुक्त राष्ट्र की तरह पूरी दुनिया को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और प्रतिवाद करना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।